वहां पर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर बड़ी भरपूर है कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा था। एज एक्सपेक्टेड कलअदम बीएलए और बीएलएफ के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की हुदूद में कलअदम तंजीमों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है। पाक सेना ने ईरान के चाबहार इलाके में गुरुवार तड़के हमले किए। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है। जी तकरीबन ये 1 घंटा पहले हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ये सरावान के अंदर हुआ है, जो कि इरानियन बलूचिस्तान के इलाके में आता है। के बाद पाकिस्तान अब गुस्से में आग बबूला हो गया है। ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी और अब उसने ऐसा कर भी दिया है, यानी पाकिस्तान ने ईरान पर हमले कर दिए हैं। पाक सेना ने ईरान के चाबहार इलाके में गुरुवार तड़के ये हमले किए हैं। पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक। पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। बीएलएफ और बीएलए के कैंप्स को निशाना बनाया है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त इसी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करते हैं। जस्ट इन न्यूज के तौर पर इसको लिया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस वक्त ये सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं और कहा जा रहा है कि 7 टारगेट्स एट 3 लोकेशंस, 3 डिफरेंट लोकेशन, जिसमें सरावान, शामिसर और हनाग, ये लोकेशंस बताई जा रही हैं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। और इसमें कुछ नक्शे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है और एक प्रेस रिलीज भी सामने आ रही है। इसमें बताया ये गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये मार्ग बार सरमाचार, ये इसका नाम सामने आ रहा है। और इसमें बताया गया है कि दिस मॉर्निंग पाकिस्तान जो है उसने ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिसके अंदर सिर्फ उन कैंप्स को निशाना बनाया गया है कि जहां पर बीएलएफ और बीएलए के लोग थे। और इसमें काफी लोगों के हलाक होने की भी खबरें मौजूद हैं जिनको बनाया गया है। और साथ ही फिर ये भी है कि इसमें कहा गया है कि सेवरल ईयर से एंगेजमेंट्स ईरान से जारी थी, जिसमें पाकिस्तान ईरान से ये कह रहा था कि उसे सीरियस कंसर्न्स हैं कि वहां पर ऐसे हेवंस यानी कि जो दहशतगर्द हैं वहां पर मौजूद हैं, उनकी पनाह गाहें मौजूद हैं और उनको जो है वो वहां पर बहुत आसानी के साथ रहते हैं, उनको वहां पर सहूलियात दी जाती हैं और वो फिर उसके बाद वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यानी कि अलहदगी पसंद ग्रुप कहा जाता है, बागी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द भी कहा जाता है। उनके साथ कई लोकेशंस पर पाकिस्तान के अंदर लड़ाई भी जारी रहती है, लेकिन फिर उनको कौमी धारे में भी लाया जाता है। कई ऐसे हमने देखे कि जिसमें ये कहा गया कि जनाब अब इनसे बातचीत हो रही है, कौमी धारे में लाया जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है, आप जानते हैं। लेकिन अब ये चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ यानी एक तो ये कि साउथ एशिया इंडेक्स से लेकर और स्पेक्टेटर इंडेक्स तक जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इसको बता रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसके अंदर जो असलहा पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है वो उसमें बहुत ही जदीद असलहा है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट्स हैं और इसके अलावा ड्रोन्स हैं। उस तरफ से भी शायद कोई जवाब दिया गया है। तो क्या ये लड़ाई फेस टू फेस हुई है, ये कैसी थी लड़ाई? और इसमें ये कहा गया है कि जो कुछ जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए भाई, मैंने कहा कि इसकी क्योंकि अभी सिर्फ खबरें इन हो रही हैं, ये पता चल रहा है, ये बात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है जो सही खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर हाइड आउट्स कुछ ऐसी बीएलएफ एंड बीएलए की उसके ऊपर अटैक किया है। अब मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको ये बताया था कि तैयारी हो रही है। उसकी वजह यह है कि रात भर वहां पे एक्टिविटी जारी रही। जो वो बॉर्डर था ईरान के साथ वो सीज कर दिया गया था। वहां पर एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे थे। कहा जा रहा था कि खबरें ये थी, रूमर्स ये आ रही थी कि F-16 उड़ाए जा रहे हैं। देखिए, अब वो एक फिर बात ये भी आती है ना बीच में कि सवाल ये बनता है कि पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, तो F-16 कैसे उड़ाए जा रहे थे? उसके अंदर पानी भर के उड़ा रहे थे आप। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि रूमर्स थी, गर्दिश कर रही थी खबरें रात भर के, जनाब ये होता रहा है। लेकिन ये बात नजर आ रही थी कि हाई अलर्ट है और कुछ ना कुछ होगा, होने वाला है।
अच्छा, अब ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। वो क्यों कही जा रही थी? वो इसलिए कही जा रही थी कि अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता तो फिर उसके बाद अगर कोई और हमला हो जाता है तो क्या करेंगे? हो सकता है ईरान कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद एक और हमला करता है, फिर आप क्या करेंगे? उसमें एक चीज और ये भी कही जा रही थी कि फिर अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो इसको, पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा कि जिस तरह ईरान वहां पर शाम में, सीरिया में, इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी कर दिया। वैसे तो खैर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो पासपोर्ट की सूरत हाल है, वो उन्हीं उसमें लिस्ट में जो है नाम आ रहा है बॉटम पर, वो नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर ईरान ने वहां पर हमले किए हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो कहा जाएगा कि ये तो भाई ये क्या है, ये तो नाक कटवा दी। अच्छा, जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही, तो कहा कि अच्छा ठीक है तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, क्या मीडिएशन के लिए कोई सामने आएगा? लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना की मीडिएशन फेल। जय हिंद दोस्तों। आतंकवाद एक ऐसा बुरा घाव है जिसे कोई भी देश, चाहे वह मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, ईरान एक शिया देश है जबकि पाकिस्तान एक सुन्नी देश है। पाक मीडिया बोल रही है कि जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान से विजिट करके आए हैं तो उन्होंने ईरान को बोला है कि वह पाकिस्तान पर हमला करे, जबकि ऐसा नहीं है। आतंकवाद किसी का भी सगा नहीं है, चाहे वह मुस्लिम देश ही क्यों ना हो। दुनिया के मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए।